Okay, starting now. This is fun. 4A का 1 is where we are और जहाँ से हम start करते हैं. क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे इंड्यूस्ड पे मैं फिर भी पूरा पढ़ रहा हूँ. इंड्यूस्ड सेक्शन में 16 लग रहा है बट मैं फिर भी पूरा पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था. क्वेश्चन फिर भी पूरा देख रहे हैं. पीछे वालों बात करना सीधा आगे फर्स्ट बेंच पे. अभी नहीं बुलाया बात करेंगे कल प्रॉपर. सेकंड लास्ट बेंच और लास्ट बेंच वाले स्पेशल. लेट्स सी क्या बोलता है. Mr. A, the employer, induced his employee under influence. Review पर देख लेते हैं. Induced employee Mr. B to sell his one-room flat to him at less than the market value to secure promotion. Mr. B sold the flat to Mr. A. Later on, Mr. B changed his mind and decided to sue Mr. A. Examine the validity of the contract as per the information of contract as 15 marks. Under influence लिखना पड़ेगा. उसके अंदर वो तीन एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपको. जैसे पहला डिक्लेरेशन होना चाहिए. एक पार्टी उसे क्या विल डोमिनेट करना चाहिए और उससे उसका अनफेयर एडवांटेज उठाना चाहिए. जो यहाँ पे डेफिनेटली हो रहा है. फिर उसका लिखना पड़ेगा कि उससे वैलिडिटी पूछा तो लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर बी. द कंक्लूजन वुड बी कि सर या तो आपको फ्लैट वापस मिल जाएगा या तो द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सेट असाइड. दोनों लिखना पड़ेगा. विक्की नहीं है कल वाली पीछे पड़ गई. लिख रही है तो मैं किसी और को बोलूँ. जल्दी कर. MTB4 4 का A का 1 से लिखना UI एकदम शॉर्ट में. पांच वाली को लाई थी कहाँ थी आ गई किसके साथ और कहाँ. सॉरी किसकी फैमिली. ओके लॉ पढ़ रहे ना अपन बहन लिखा MTB4 4 का A का 1 UI बस एकदम शॉर्ट. बाद में चेक करेंगे अभी टाइम है अपने पास. पीछे 2 के ऊपर आते हैं. मिस्टर एस promises to मिस्टर एम टू पेंट अ फैमिली पिक्चर. 99% टीए परफॉर्मेंस बाय द प्रॉमिसर हिमसेल्फ आ रहा है जो वॉइड बन जाएगा. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर उसके हाथ कट जाते हैं तो. बाकी लोग ना सी. मिस्टर एस promises मिस्टर एम टू पेंट अ फैमिली पिक्चर फॉर ₹20,000 एंड assures to complete his assignment by 15th of March. Unfortunately अच्छा मर ही गया यहाँ पर एक्सट्रीम हो गया से. मिस्टर एस died in a road accident on 1st March 2023. Okay. And his assignment remains undone. Can Mr. M bind the legal? नहीं. Suppose Mr. S has promised to deliver some photograph. उसका पर्सनल स्किल नहीं है तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कंप्लीट करना पड़ेगा. मैं 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने. Will his representative be bound to deliver the photograph? हाँ. Decide ठीक है. प्रॉमिस वाला हमने कर लिया. आगे बढ़ते हैं. कुछ भी लाइक नहीं है. 117 I guess. Explain the rules as to compensation payable in case of dishonored promissory note, bill of exchange or check by any party. ये वही है. नहीं. By any party liable to the holder or endorsee covered under the Legal Instrument Act 1881. 5 पॉइंट्स इसके अंदर. E के नाम लिखेंगे बेसिकली 3 लीगल खर्चे. एक तो आपका हो गया प्रेजेंट के एक्सपेंसेस. एक हो गया आपका नोटिंग. एक आपका प्रोटेस्टिंग. सीधा E पर आएंगे दिमाग के अंदर. ये तो मन सीक्वेंस में ABCD E वैसे लिखने का और तो मैटर नहीं करता बट हम वैसे लिखेंगे. ई के अंदर सब कुछ सेम ही हो रहा है. बस यहाँ पे एक नया इंस्ट्रूमेंट पिक्चर में आ रहा है तो उसका भी खर्चा हम बेसिकली वसूल कर लेंगे. फिर बीच में सी आता है कि सर एंडोर्सर इज मेड टू पे. तो जो लायबल था पे करने को वो एंडोर्सर को पे करेगा विद 18% इंटरेस्ट. फिर उसके बाद बी करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे और डी वापस करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे. ठीक है. आगे लास्ट टाइम के अंदर वापस नहीं आएंगे सेम नहीं आएंगे. एंडोर्सर को क्या मिलता है. यस ड्रॉई का सेक्शन में आ गया. डी को तो टाइम पे एंडोर्सर ने दे दिया ना तो एंडोर्सर पैसा वसूल करेगा ड्रॉर से एट 18% इंटरेस्ट जो इसका लायबिलिटी है पे करेगा पेयर से. 5 का A का 1 अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. सेक्शन 64 का मैं रिव्यू पढ़ लेता हूँ. आर अरेंजेस एन ऑक्शन टू सेल एन एंटीक से स्पेसिफिक ऑफर्स दिमाग में आया पता नहीं. एंटीक वॉल क्लॉक. B being one of the bidders gives his highest bid. But announcing the completion of sale, the auctioneer falls the hammer test contract on table, but suddenly hammer breaks and damages the watch. D wants to avoid the contract. Can she do so under the break? अगर बराबर हैमर गिर गया तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. हैमर बराबर गिरा नहीं मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई. ओनरशिप ट्रांसफर ये मतलब जो भी खर्चा आया बेसिकली वो सेलर का आएगा.
दीदी लिख 5 का ए का 1, 5 का ए का 1, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, सिग्नल बाद में आंसर देखेंगे उसे किस तरह से लिखते हैं। 5 का ए का 2 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक बार करा हुआ होना चाहिए, वैसा वाला क्वेश्चन है ये। X contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of the car at all. तो उससे क्या फर्क पड़ता है? X later refused to sell his car to Y on the ground that the agreement was void, being uncertain about price. नहीं सर, प्राइस बाद में डिसाइड हो सकता है। Can Y demand the car under 100% डिमांड कर सकते हैं और कार आपका हो भी जाएगा। रीजनेबल प्राइस पे ऑब्वियसली। नथिंग और लिखने का। B अच्छा पॉइंट ये थी। Okay. Partner indeed virtually embraces the character of both principal and an agent. Describe the sales statement keeping in view the इसमें 7 मार्क्स से कुछ है नहीं, बट अपन को 7 मार्क का बनाना पड़ेगा, तो स्मार्टली एक्ट करना पड़ेगा। स्मार्टली एक्ट इन द सेंस सबसे पहले लिख के आ जाएंगे सेक्शन नंबर 4 पूरा पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे। वो डेफिनेशन लिखने के बाद वो लिखना पड़ेगा एजेंट और प्रिंसिपल वाला केस कि सर एक पार्टनर ने कुछ काम किया और बाकी पार्टनर बंद गए, तो आप एजेंट हो गए, बाकी पार्टनर प्रिंसिपल हो गए। किसी दूसरे पार्टनर ने कुछ काम किया और आप फंस गए, वो एजेंट हो गए, आप प्रिंसिपल हो गए। ऐसे 3 पैराग्राफ बनकर बाहर निकलेंगे, एक सेक्शन नंबर 4 का, एक में आप एजेंट, एक में आप प्रिंसिपल। 3 पैराग्राफ्स मोर देन गुड, फिर अपन चेक कर लेंगे इसके बाद में कि उसने क्या और लिखा है भाई ने। लिखो तो अच्छा, अगर कंटेंट नहीं है तो मेरे हिसाब से। सी आई गेस 3rd टाइम आ रहा है, कल 2 बार आया था। सेक्शन 148 एक फायदा ये हो कि सर एक बार सेक्शन याद नहीं है, दूसरी बार याद नहीं है, तीसरी बार तक याद हो जाएगा। तो 148 ऑब्वियसली इज द आंसर। इसके अंदर 5 पॉइंट्स है, इसके अंदर पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए, पोजीशन जाना चाहिए एंड रिटर्न ऑफ गुड्स होना चाहिए। स्टिल नॉट गॉट 6 मार्क्स ठीक है। बेसिकली देखेंगे 4 और 5 का आंसर बाद में खत्म करने के बाद। 138 का दिख रहा है, पढ़ लेता हूँ फिर भी एक बार। मैं जैसे ही वहाँ पे स्टॉक पेमेंट देखा, मुझे अरेंजमेंट विद द बैंक याद आया। 138 मैं फिर भी वहाँ पढ़ लेता हूँ, बेसिकली कुछ आंसर हो। S drew a check in favor of Surinder. After having issued the check, Shankar requested Surinder not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank in respect of the check issued to Surinder. Decide on the provision of the negotiation point whether the said act of Surinder considered. Yes, it is an offence which is equivalent to bouncing of the check. Section 138 and 222 लगेगा। अब क्योंकि 7 मार्क का था, पूरा टोटल लिखना पड़ेगा तीनों कंडीशन के साथ। एक साथ 3 महीने के अंदर प्रेजेंट करवाना चाहिए उसने। उसके अलावा 30 दिन का टाइम था उसको बताने के लिए, सामने वाले को पैसा दे दे, और बताने के बाद 15 दिन उसको पैसा दे देना चाहिए, नहीं किया तो 222 लगेगा। नथिंग एल्स। फिर उसके बाद बी डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, सेक्शन 124 फटाक से स्ट्राइक होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 फटाक से स्ट्राइक होना चाहिए। आपको बोले थे ये सेक्शन को याद करने पड़ेंगे। एंड स्टेट द कंडीशंस व्हेन गारंटी इज कंसीडर्ड इनवैलिड, फटाक से आपको थर्ड वाला एमसीए मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट अनदर पर्सन 142 143 144 सेक्शन भी याद हो जाना चाहिए आपको कि 144 था कि सर जब तक दूसरा बंदा नहीं आएगा तो श्योरिटी लायबल नहीं, तो दूसरा बंदा नहीं आया तो श्योरिटी लायबल नहीं। फिर 143 के अंदर कंसीलमेंट करा क्रेडिटर ने श्योरिटी के साथ श्योरिटी डिस्चार्ज। 142 के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन करा क्रेडिटर ने श्योरिटी के साथ श्योरिटी डिस्चार्ज। गुड क्वेश्चन, वर्थ 6 मार्क्स डेफिनेटली। 6 का C का 1 state the ways essential elements involved in the sale of uncertain goods and their appropriation as per the Sales of Goods Act। 7 पॉइंट के लिए 4 मार्क्स क्या कुछ कर नहीं सकते, लिखना पड़ेगा। हम इमेजिनेशन पे जाते हैं सर फटाक से। इमेजिनेशन के अंदर सबसे पहले आएगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, उसके बाद दूसरा आएगा द गुड शुड कंफर्म विद द डिस्क्रिप्शन, तीसरा आएगा द गुड्स आर मेड इन डिलीवरी स्टेट, फिर चौथा आएगा अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, पांचवा आएगा द एप्रोप्रिएशन इज डन विद द असेंट बाय द बायर विद द असेंट ऑफ सेलर और बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ बायर। The assent may be given either expressly or impliedly, before, after. Last, section number 7, 8, in case you can remember. What are the consequences of restriction of specified goods before making of the contract and after the agreement to sell under the sales of goods? Void. हाँ, पहले agreement है, बाद में contract है। देख लेते आंसर 4, 5, 6 तीनों का देख लेते हैं, उसके बाद ही 5 स्टार्ट करते हैं। खत्म हो जाएगा सारा पोर्शन। देख 4 का 1 दीदी ने लिखा था अंडर इन्फ्लुएंस, यहाँ पे लिखा है अंडर इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा लिखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड के अंदर आगे सर दोनों आंसर। पहले मुझे पर्सनल स्किल दिख गया और पेंटिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, वो मुझे अब तक दिखा नहीं है।
कैन नॉट आस्क, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कैन नॉट आस्क करना है। लास्ट वाले के अंदर बाउंड टू डिलीवर द फोटोग्राफ्स, क्योंकि उसके अंदर पर्सनल स्किल नहीं है। फिर 117 अगेन एग्जाम में वापस आएगा नहीं, बट अगर आएगा आपको लिखना हो तो आपको एक बार खुद लिखा होना चाहिए हाथ से एक बार, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पे जाके करोगे तो नहीं होगा, लैंग्वेज ही आपके बाहर नहीं आएगा। पढ़ लेते एक बार। द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू एन अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जितना था उतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, टुगेदर विद एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड अचीवमेंट। रूटीन क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको सिखा देता, सेक्शन 19 और सेक्शन नंबर 100 नेगोशिएशन सिलेबस में नहीं है। 5 the party entitled to compensation may draw a bill upon the party liable to compensate him payable at sight on demand for the amount due to him, what the amount together with all expenses properly incurred by him, तो ये हो गया सर। आगे such bill must be accompanied by the instrument dishonored and the protest thereof if any, if such bill is dishonored the party dishonored the same is liable to make compensation, ठीक है, तो मैंने येलो से मार्क करा उतना आपको लिखना पड़ेगा, मेरे में फुल मार्क्स नहीं, फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर थर्ड पढ़ा था अपन ने 18% इंटरेस्ट व्हेन द एंडोर्सर इज मेड टू पे, एज पेड, इसको मिलेगा ब्याज 18% के साथ पूरा का पूरा पैसा। फिर बी when the person charged resides at a place different from that where the instrument is payable, the holder is entitled, इसको पैसा मिलना है, to receive such sum at a current rate of exchange between the two places, एक पे करने वाला और एक पैसा लेने वाला, दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर 4 when the person charged and such endorser, यहाँ पे 3 लोग आ गए, reside at different places, the endorser is entitled to receive such sum at a current rate of exchange between the two places। आया था पीछे देखो दिखा, ठीक है। एनीवे आपके एग्जाम में एमसीक्यू आने वाला है, तो हम एक बार डिस्कस करते हैं। एमसीक्यू के अंदर 6 पॉइंट दिए हुए हैं सर, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप पहला पॉइंट लिखा होगा सबसे 30 पॉइंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आप लिख कर आओगे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर्स द कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी एक्ट 2008 एंड इंश्योरेंस एक्ट 2016। फिर इंडियन एंटिटीज जो भी है उनको बेसिकली अगेन ये रेगुलेट करता है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो अपॉइंट होते हैं लोग वो होते हैं ऑफ आईसीएलएस केडर, फुल फॉर्म एग्जाम में नहीं लिखना है, मतलब हमने पढ़ाया पर एग्जाम में नहीं लिखना है। ये आईसीएलएस केडर वाले अपॉइंट होते हैं यूपीएससी के एग्जाम से, और जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है डीजीसीओए आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, बोल दिया वापस। उसके बाद शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिख करेंगे। फिर 5 का ई के ऊपर थे ये रहा, पढ़ते पूरा। बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 64 ऑफ द एक्ट, इन केस ऑफ एन ऑक्शन सेल द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस its completion by fall of hammer or in some other customary manner. In the instant case, D gives the highest bid in the auction, blah 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 blah, or by the announcing the commission. On the basis of the provision can be concluded that the sale by auction cannot be completed until the hammer comes in the normal position after falling on the table. Hence, the given product sale is not billed or discussed करा। और दीदी ने लिखा था कि वो पीछे प्राइस बाद में डिसाइड हो सकता है सर, रीजनल प्राइस देना पड़ेगा। एंड उसके अलावा कोई और काम मांग करने वाला ऊपर क्यों लिखा है, एंड इट विल नॉट बिकम एन अनसर्टेन एंड इनएविटेबल, ठीक है सर। ये आंसर देखा था अपन को, सेक्शन नंबर 4 भैया ने लिखा है माशाअल्लाह, हमने भी डिस्कस किया था। फिर आपने काम किया, बन जाओगे, वो वाला पॉइंट दिखता है मुझे नीचे, देखिए रहा। फिर उसके बाद बकवास पॉइंट है, लिखने का सेंस नहीं था इसका कुछ, पता है क्या बोल रहा है कि पार्टनर एक्टिंग एज एन एजेंट वर्सेस द एजेंट, दो अलग चीजें होती है, तो पता ही ना आपको। एक नॉर्मल जो एजेंट होता है सर वो तो दलाली के लिए काम करता है, यहाँ पे जो हम एजेंट की बात करें तो बाइंड करने वाले एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में हम लिखकर आ जाएंगे। फिर पेमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, फिर 138 लगेगा, ठीक है, 140 to 140 दिया था, सारे मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, सारे के सारे लिखे हुए इसके इम्पोर्टेंट। आरक्षण के 7 पॉइंट। फिर लाइक आई सेड 7 और 8 पढ़ लेते हैं सर, तभी कहा था इंपॉर्टेंट है, अभी पूरा इंपॉर्टेंट है। In accordance with the provision of Sales of Goods Act as contained in section 7, a contract for sale of specific goods is void if at the time of contract was made the goods without the knowledge of the seller perish or become so damaged no longer to answer the description, then the contract is void ab initio, मतलब void agreement। Goods perishing before sale, again same agreement is void। और उसमें लिखा है subsequent वाला नहीं, माशाल्लाह हम आ गए 5। एक ही क्वेश्चन अजीब वाला है सेल्स ऑफ गुड्स का, सेल बाय डिस्क्रिप्शन वाला, जो रॉन्ग आंसर है या एब्सर्ड आंसर है, तो जब भी आएगा देखेंगे, मुझे याद नहीं कब आएगा।
एक क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, 300 क्वेश्चन में, ठीक है, एक तो हो ही सकता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इम्पॉसिबल टू सॉल्व अनलेस हमने इसको पहले ना करा हो, हमने क्लास में ना करा हो, इम्पॉसिबल टू सॉल्व। मतलब स्क्रीन में हो गया ऑनलाइन। ओके, अपने पे फोकस करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, वंडरफुल क्वेश्चन, डैमेजेस वाला है। लेट्स सी। Mr. C was traveling to Manali with his wife by bus of Himalayan Travels Flight 200. Due to some technical default in the bus, the driver has to stop the bus in a midway in a cold night. Okay, Manali की बात कर रहे हैं। The driver advised the passengers to get to the shelter in the nearest hotel, which was at a distance of only 1 kilometer from that place. जहाँ पे बस हमारी स्टैंड हो गई। The wife of Mr. C got cold and fell ill due to being asked to get down, and she had to walk in cold night to reach the hotel. Mr. C filed a suit against Himalayan for damages for the personal inconvenience, hotel charges, and medical treatment of his wife. Explain whether Mr. C would get compensation. देख, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको कभी भी रिमोट लॉस वाला पैसा नहीं मिलता। रिमोट मतलब अनकनेक्टेड, जो इनडायरेक्ट ऐसा बोल सकते हो, ज़्यादा बेटर वर्ड इज इनडायरेक्ट, उसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसमें सर बेसिकली ऑब्वियसली पैसा मिलेगा आपको बस जहाँ पे रुकी वहाँ से होटल जाने का जो भी किराया होगा वो, होटल के अंदर रुके उस होटल का जो खर्चा आया वो, दैट इज इट, फुल स्टॉप। वो दीदी का इम्यूनिटी वीक था, उसके सब बीमार हो गए तो दीदी का प्रॉब्लम है। ऐसा लगा ना सबके सब बीमार हो गए, समझ में आता, तो दीदी बीमार हुई और दीदी का प्रॉब्लम, तो जो मेडिकल एक्सपेंस है बेसिकली वो नहीं मिलेगा, वो रिमोट लॉस में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। दीदी लिख ले, सिर्फ इतना लिख दे, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाइफ नहीं मिलेगा। MTP 5 क्वेश्चन नंबर 1A1 वही ना, और जाने का कन्वेंस वाला। यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक और यहाँ पे क्रॉस, सिंपल। जो लिस्ट पे बची, S sells by auction to R a horse which S knows to be unsound. कोई फ्रॉड नहीं हुआ, इट इज ओके। The horse appears to be of sound, but Sahil knows about the unsoundness. को क्या हुआ? बायर को देखना चाहिए था। In the is a contract valid in the following circumstances? मस्त क्वेश्चन है यार, इजी है पर अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। If Sahil says nothing, एक बार वापस क्वेश्चन बोल लेता हूँ, is the contract valid के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। If Sahil says nothing about the unsound, वैलिड है सर, उसको बोलने का कुछ है भी नहीं। दूसरा, if Sahil says nothing about it, Rohan वो is Sahil's son, सर यहाँ पे it is a duty to speak, duty to speak में आ जाएगा। नीचे if R sells to S, वही equivalent to speech, मतलब दोनों एक्सेप्शंस कवर कर लिए उसने B और C के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर फ्रॉड माना जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं पूछा है तो हम बोलेंगे वॉइडेबल, और फर्स्ट वाले के अंदर वैलिड। दीदी लिख ले, वैलिड, वॉइडेबल, वॉइडेबल। क्लास में करा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी। ABC लिमिटेड has allotted equity shares with voting rights to XYZ for 15 करोड़ during the financial year 23-24। आपका 3 करोड़ बिल्डअप कैपिटल हो गया 100 करोड़, 100 में से मेरा 15 मतलब 15%। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहले उसने पूछा एसोसिएट कंपनी 2+6, तो आपको लिखना पड़ेगा एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। ये कंपनी डेफिनेशन होगा, और फिर ऑब्वियसली समझाना पड़ेगा आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब भी सिर्फ 20% वाला पॉइंट, बिकॉज क्वेश्चन में हिट कर रहा है। जॉइंट वेंचर का डेफिनेशन नहीं लिखा, इट इज 100% ओके, तो यहाँ पे वो नहीं बनेगा बिकॉज 20% नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नॉट वर्थ डिस्कसिंग। 2 दिसंबर 23 में आया था क्वेश्चन नंबर 6 का C, वहाँ भी 3 मार्क का था, यहाँ भी 3 मार्क का है। गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन है, गवर्नमेंट कंपनी का क्वेश्चन नहीं है, पढ़ते एक बार। इनएक्टिव कंपनी MTK दिसंबर 23, ठीक है। MTK प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑन 5 जनवरी 2022। द कंपनी डिड नॉट स्टार्ट बिजनेस। मेरे पास अटेस्टेड कॉपी तक पड़ी हुई है, जिस बच्चे ने यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी लिखा उसको 0 मार्क्स दिए, 0। इनएक्टिव एकदम स्पेसिफिक पूछा तो आपको इनएक्टिव ही लिखना पड़ेगा, और क्योंकि इसके अंदर इनएक्टिव के अंदर अपन तीनों पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर एसएटी भी आएगा तो फिर आपको एसएटी भी समझाना पड़ेगा। तो 3 मार्क के लिए 1 मार्क हो गया इनएक्टिव कंपनी आपको बोलने का, इनएक्टिव कंपनी के तीनों पॉइंट लिखने का 1 मार्क, और एसएटी समझाने का 1 मार्क, ताकि 3 मार्क मिले। नॉट वर्थ डिस्कसिंग। अच्छा पॉइंट, पहले भी आ चुका एग्जाम में, पहले भी था और अभी बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली डिफेंस पूछ रहा है, पार्टनरशिप एंड कोओनरशिप का डिफेंस के अंदर ऊपर से चौथा या नीचे से सेकंड लास्ट, जहाँ पे आपकी बुक के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट लिखा है सर पार्टनरशिप क्रिएट होता है बाय एन अग्रीमेंट, कोओनरशिप क्रिएट होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एग्जांपल इनहेरिटेंस। फिर उसके बाद हम लिख आएंगे म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट कि सर पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होती है, कोओनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। सीधा 4 पॉइंट लिख कराएंगे कि सर अगर आपको अपना स्टेक बेचना है पार्टनरशिप के अंदर तो दूसरा पार्टनर आएगा तो
ओनरशिप में आपको सब करने की जरूरत नहीं है। फिर थर्ड वाला अच्छा वाला पॉइंट कि सर पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है, ओनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 ही पॉइंट आपके सुपर काम था। आई थिंक ये वो क्वेश्चन है अजीब वाला, आई डोंट नो, एक क्वेश्चन अजीब है होगा। Mr. M was running a shop selling good quality washing machines. Mr. V came to his shop and asked for a washing machine which is suitable for washing woolen clothes. तो अभी तक डिस्क्रिप्शन वाला हुआ। Mr. M showed him a particular machine which Mr. V liked and paid for it. Okay. दिखाया भी तो सैंपल बोल देते हैं। Okay. Later on, when the machine was delivered to Mr. V's house, it was found that it was a wrong machine and was unfit for washing woolen clothes. He immediately informed Mr. M about the delivery of the wrong machine. Mr. M refused to exchange the same, saying that the contract was complete after delivery of the washing machine and payment of the price घंटा। With reference to the provisions of Sales of Goods Act, discuss करो क्या आंसर होगा प्रोसेस का। तो किसी एक का क्वेश्चन का आंसर है रॉन्ग में बोलो ना, लिख लेते हैं। ब्लैंक होगा आगे। ये होगा 5 इंशाल्लाह या 6 है, 6 है। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, आ गए तो देखिए दोनों वर्ड्स आ गए। रिमोट मैं बोला था, इंटरेक्टिव बच्चा बोला था, दोनों वर्ड्स आ गए। उसके अलावा का पैसा मिलेगा वहाँ में लिखा हुआ है कैन क्लेम डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस, मतलब कन्वेंस का खर्चा ऑटो जो भी होगा और उनका जो करवाया होगा वहाँ पे जाने के लिए। फिर उसके बाद सेक्शन 17 लाइक टू डिस्कस, पहले वाले के ऊपर आते हैं, लाइक टू डिस्कस नॉट फ्रॉड, फिर फ्रॉड और फिर फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट नॉट वाले लिखना पड़ेगा क्योंकि उससे कुछ नहीं पूछा था, वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ परसेंट बना देगा। इन अपनी एसोसिएट कंपनी नॉट वर्थ डिस्कसिंग फॉर श्योर। इन एटी कंपनी लाइक टू डिस्कस, 3 पार्ट के अंदर 3 पार्ट मुझे यहाँ पे दिखते हैं माशाल्लाह। पार्टनरशिप और के अंदर 4 पॉइंट, फॉर्मेशन, प्रेजेंसी, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसमेंट डिस्कस कर लिया। पर्सनल क्वेश्चन कमाया यार, मैंने मिस करा। पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, सेक्शन नंबर 16 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। अगर मैं कोई सेम बिजनेस करता हूँ तो जो भी मैंने कमाया मुझे फर्म को देना पड़ेगा, या फिर मैंने फर्म का नाम, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का पार्टनर बताते हुए कुछ कमाया तो मुझे फर्म को देना पड़ेगा। 2 पॉइंट से पढ़ लेते हैं, तीसरी बार आ गया गेस। If a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of property or business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay it to the firm. If a partner carries on in business of the same nature and competing, तो देना पड़ेगा। आपको ये देखना। कंक्लूजन तो राइट ही है, नहीं अपना वाला राइट है जो हमने डिस्कस किया। लिखना फिर भी उससे इतना तो क्या लिखा है, मैं ही पढ़ रहा हूँ, आप ही पढ़ लो। पढ़ने देखो ठीक है। सेक्शन सब लिखा नहीं उसने अच्छे से सारे कंडीशंस, बट उसका मेंशन करा होगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आ गए 4 है 100% भाई। 2 का ए था, 2 का बी 1 आई गेस हमने डिस्कस नहीं करा क्लास के अंदर, ऐसा मुझे याद है। ऑब्वियसली इस क्लास का फिर काम हो गया करने का 100% पूरा क्लास, और मे भी पूरा इंडिया लेकर आ जाएगा एग्जाम के अंदर साल में से साल में। विल गेट हाफ द मार्क्स इन मैं पढ़ता हूँ उसको एक बार। Mr. S sold his business of cotton production to a cotton production company, CPL Private Limited, in which he had all the shares except one. लाइन पढ़ते आ रहे सारा से सारा में उसने भी तो वही किया था, सारे अपना खुद का बिजनेस कंपनी को दिया था, उससे बदले में पैसे लिए। और बाई हिज वाइफ, उसमें 4 लड़कियां और एक लड़का भी था। आगे he also got some insurance of the year on ठीक है सलमन, यहाँ पे सलमन था जब पे एग्जाम में लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ से यहाँ पे किस कर रहा था। आगे का हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा बिकॉज इररिलेवेंट है, पर हम यहाँ पे दिया हुआ है तो हम उसको पढ़ेंगे। He also got the insurance of the stock of cotton of CPL Limited in its own name and not in the name of the company. After 1 month, all the stock of his cotton of CPL were destroyed by fire
Mr. S filed the claim for such loss of the insurance company, stating reasons why the insurance is liable. No. Makora versus Northern Insurance Company Limited. This the members of the company have no insurable interest in the property of the company. Company can hold a property in its own name, and they do not belong to the member. And because they do not belong to the member, और आपने खुद के नाम पे इंश्योरेंस करवा रखा था, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा. तो दो केस आएंगे. एक तो ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा सालमन वाला फर्स्ट पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ मकोरा, और फिर फैक्ट ऑफ द केस, और फिर कंक्लूजन. दीदी लिख के रख 2 का B का 1 से वैसा नहीं, 2 केस लॉस एकदम शॉर्ट में, 2 केस लॉस, 2B1 2 केस लॉस इतना लिख के रख. अच्छा आपने पहले इसको आगे. A school is a Section 8 company which started imparting education on 1415 with the sole objective of providing education of children to make the study either free of cost or at a very nominal fees. Taken over the financial condition of their parents, however, 31st March it came to knowledge of the central government that the said school was operating violating the objects. 3 पर लिखना पड़ेगा. पहला आपका लाइसेंस रिवोक कर लेंगे, या फिर लाइसेंस रिवोक करने के साथ साथ आपका वाइंड अप कर देंगे, या फिर लाइसेंस रिवोक करने के साथ साथ आपको अमालगमेंट कर देंगे जनरल सेक्शन कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स. पर इतना लिख के फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 3 में से 2. आपको लिखना पड़ेगा एक आखिर है however before passing any such judgment the company will given a reason of what should be heard, तब फुल मार्क्स मिलेगा. ROBH is something worth learning. इस क्वेश्चन के अंदर जो हम वैसे मिस कर जाते हैं अगर हम खुद पढ़ रहे होते तो. आगे सेक्शन नंबर 7 LLP एक्ट 2008 बोलता है व्हाट डू मीन बाय डेसिग्नेटेड पार्टनर. तो वो तो डेफिनेटली लिखना पड़ेगा डेसिग्नेटेड पार्टनर इज अ पार्टनर हु इज नेम्ड एज सच एज अ डेसिग्नेटेड पार्टनर. Whether it's mandatory to appoint designated partner, हाँ, it is mandatory for a company to appoint a designated partner. There should be at least 2 designated partners who are individuals, of which at least one shall be resident of India. That means who has stayed in India for at least 120 days in the financial year. आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा प्रीवियस या ये है प्रीवियस ही पर लिखा नहीं, तो आप भी लिख कर नहीं आओगे, लोड नहीं खबर. प्रीवियस ही उसका मतलब हम लिख कर नहीं आएंगे अपन. ये आपका बुक का हो गया फर्स्ट और थर्ड पैराग्राफ. फिर सेकंड पैराग्राफ आएगा. तो हमने 3 केसेस बनाए थे कि सर एक LLP के अंदर अगर दोनों बॉडी कॉर्पोरेट्स है या एक बॉडी कॉर्पोरेट और एक इंडिविजुअल है, दैट केस नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा उस बॉडी कॉर्पोरेट का जो एक्ट करेगा एज अ डेसिग्नेटेड पार्टनर. दिस इज ABC एंड एसोसिएट्स 33 लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूं फिर भी. A partnering firm with A, B and C as senior partners engaged in the business of curtain manufacturing and exporting to foreign countries. अच्छा क्वेश्चन है. On 25th August 22 they inducted Mr. P, an expert in the field of curtain manufacturing as their partner. On 10th January 24, Mr. P was blamed for unauthorized activities, whether not in the interest of the firm, and thus expelled from the partnership by approval of all the remaining partners. ये भी ठीक है आपने. Examine whether the action of partnership with हाँ it is justified. पूरा 33 लिखना पड़ेगा. इसका पहले लिखेंगे सर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि आप निकालने की ताकत रखते हो, मेजॉरिटी का पार्टनर एक्सेस करना चाहिए और गुड फेथ होना चाहिए. गुड फेथ का मतलब सेक्शन 33 सब सेक्शन 1 इसका मतलब होता है इसको आप निकालो तो आप नोटिस दोगे, रीजन जो भी नोट दोगे एंड वो इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्म होना चाहिए. क्योंकि आप सबको सेटिस्फाई करा तो उसका निकालना पहले है. नीचे भी वही क्वेश्चन पूछा तो हमने अभी भी डिस्कस कर लिया. आगे हमने एक क्वेश्चन करा हुआ है एक दूसरे नाम से, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों. फ्लोराफोना नाम था ना उसका. नहीं फ्लोराफोना परपेचुअल सक्सेशन का था. फ्लावर्स वाला शायद. हाँ सर बोलिए. वो था ना बुक के अंदर का एग्जांपल लेडीज क्लब वाला. बात कर रहे 3 पार्टनर्स थे, उनके 3 स्पाउस थे, वो एक लेडीज क्लब में गए थे. फिर झगड़ा हुआ था 2 दीदियों के बीच में. फिर एक पार्टनर ने दूसरे के साथ मिलकर बदला निकालने के लिए तीसरे को निकाल दिया था. वो इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्म नहीं था, वो इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर की बीवी में था. अब वो नोच चाहते अगर जो ये सुन खींचे. We Limited was registered as a public company. There are 230 members. I think we know it already. Again, क्योंकि 4 मार्क का है मैं 268 पूरा लिख रहा था. ऑल्दो 2 क्लॉज 68 का सब 2 लिखा तो भी फुल मार्क्स ही मिलते, बट क्योंकि 4 मार्क है तो मैं भी पूरा 268 लिख कर आ जाता. और एनीवे 268 तो 2 पूरा हिट कर रहा है. जॉइंट वाला भी हिट कर रहा है, एक्स एम्प्लॉय मेंबर भी हिट कर रहा है, एम्प्लॉय मेंबर भी हिट कर रहा है, तो वो तो पूरा लिखना पड़ेगा. मैं पूरा 268 लिख कर आता. कंसिडर करेंगे ऑब्वियसली हम इस 190 को हम कंसिडर करेंगे, इस 5 को और इस 10 को 5 ही कंसिडर करेंगे. कि एग्जैक्ट 200 है तो कन्वर्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. प्यारा क्वेश्चन आई वुड से आई डोंट नो. पढ़ते हैं. होल्डिंग सबसे क्या लग रहा है अब तक तो हाँ उन 4 में से कोई एक केस बैठेगा. ठीक है, दुनिया में 5वां केस नहीं बन सकता. देखते हैं. अगेन मैं पढ़ते पढ़ते साथ में रफ में डायग्राम बना जाऊंगा जो आपको भी करना पड़ेगा अपने एग्जाम के अंदर. लास्ट पेज पे पेंसिल से करा तो मर गए हो सर. आपको कॉपी क्लियर पकड़ सकता है, कॉपी क्लियर पकड़ेगा तो आप अगले 3 साल तक अटेंड नहीं कर सीखिएगा. इनकेस आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ.
P Limited is a company incorporated in India having a total share capital of करवा भी नहीं सकते, मतलब अपनी क्लास के बच्चे करेंगे तो नहीं, आई गेस करवाएंगे। तो जैसे सपोज ये भैया है, आगे एक हॉट लड़की बैठी हुई है, वो हॉट लड़की भैया को बोलती है कि इसका आंसर बताना, ऐसे करके ऐसे करके पाउट करके, तो भैया यहाँ मैं पिघल गया। और भैया ने दीदी की हेल्प करी, बीइंग अ गाय नॉर्मल है, और बीइंग अ गाय मैं एक्सेप्टिंग ना, ये नॉर्मल है, और खुदा ना खास्ता पकड़े गए। दीदी का तो वैसे भी सीए नहीं होने वाला था, भैया का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला था, वो भी नहीं हो पाएगा। ऐसा पिघलने का, यहाँ नहीं पिघलने का। मतलब मैं ये सब कर चुका हूँ, मतलब मैं आपको बात कर रहा हूँ सी इंटर की। लड़का बैठा था मेरे को आगे, वो नहीं, वे तुम लोग सोच रहे थे, वो लास्ट बेंच वाले करते हैं, मैं नहीं करता। there's a paper called SMIT करके, अब तो नहीं होता, पहले होता था, very difficult paper। अब मेरा पेपर बेस्ट था, एंड आई गेस उस समय मैंने, आई गेस इंडिया में टॉप 5 में मार्क्स होंगे मेरे, आई डोंट नो, मतलब ऐसा ऑफिशियल कहीं नहीं आता है, स्कोर 73 उसमें जो भी है। अब मेरे को पेपर अच्छे से आता था, तो मैंने क्या स्मार्टनेस लगाया कि जो ऑडिट का पेपर होता है उसके पहले वाला पेपर, उसमें सब फेल ही होते हैं। तो मैंने मेरे बाजू वाले को बोला सामने से कि मैं तेरे को SMIT में हेल्प करूँगा, तो मुझे ऑडिट में हेल्प करना, ठीक है। और ऐसा कुछ अरेंजमेंट है भी कि मैंने उसको पहले इनिशियली खुद हेल्प करी, विद एन एक्सपेक्टेशन के बाद में वो हेल्प करेगा। फिर जब बाद में उसका हेल्प करने का उसको लगा मुझे भी नहीं आता। आप ऐसा कुछ मत करना, ठीक है, वो कहीं से नहीं करना वहाँ पे। आगे, P Limited is a company incorporated in India having a total share capital of 20 crores। अभी तक लिखा नहीं बिकॉज देखना है प्रेफरेंस वैसे है कि नहीं। द शेयर कैपिटल कंप्राइजेज ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर्स। अच्छा से इतना सही है, तो यहाँ पे बना दिया मैंने P, और P के बाजू में लिखा हम शेयर्स की बात करेंगे तो 20 लाख शेयर्स। ओके, D is a D Limited and H Limited hold इतना इतना in P। ओके, D और H, D होल्ड कर रहे हैं 2.5, छोटा छोटा क्यों कर रहे हैं, 3.5। ओके, आगे अंदर कंपनी C होल्ड्स 2.5 in P, पीछे बना देता हूँ, C होल्ड कर रहा है इसके अंदर 2.5। J कहाँ से आ गया अभी? J is a holding company of all about Uma, है हमारा डायग्राम नंबर 4। तो J की सारी सब्सिडीज है, और D C H जो भी है, और वो मिला के होल्ड कर रही है 20 लाख के अंदर 5 and 8.5। तो भी कुछ नहीं हुआ, तो भी कुछ नहीं हुआ। आगे देखते हैं, हैप्पी दिस इज कैन J बी टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी। J क्या बोल रहे, पागल हो गए क्या? वापस पढ़ना पड़ेगा शायद, अपने उल्टा पढ़ा, आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कैसे बन सकता है गंदा वाला। कैन J बी टर्म्ड एज अ सब्सिडरी कंपनी, आई डोंट नो, वापस पढ़ना पड़ेगा। P is a company incorporated in India having a total share capital of 20 crores। The share capital of the comprises of 20 lakh। ठीक है, यहाँ तक हम परफेक्ट हैं। अब उसके आगे बात कर लेते हैं। The share capital comprises of 20 lakh। ठीक है, D and H are holding 2.5 and 3.5 in P। यहाँ तक भी हम परफेक्ट हैं। Another company C holds 2.5 in P। यहाँ भी हम परफेक्ट ही हैं as usual। J is holding company of all the above 3। ये भी हमारा परफेक्ट ही है। ऐसा गंदा क्वेश्चन क्यों बनाया उसने? कैन J be termed, ऐसा होल्डिंग पूछना चाहिए ना उसको। कैन J be termed as a subsidiary company of P? नहीं, नो, छी। State the written provisions in favor of your answer if J controls the composition of directors। J कंट्रोल कहता है, फिर बन जाएगा 2 clause 87 सब clause 1। आपका इतना होना चाहिए पड़ा होगा। दीदी लिख भाई, इसका आंसर देखना पड़ेगा क्या लिखा है भाई उन्होंने। 3 का B का 2, नो एंड यस। 3 का B का 2, नो एंड यस। तो मैं वही तो बोला, उसने सब्सिडी ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? नीचे तो बराबर ही बोला उसने, इफ J कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ P, तो J होल्डिंग होगा और P सब्सिडी होगा। तो उसके ऊपर वाले क्वेश्चन से मार्क करें अगर, तो वो भी रॉन्ग ही होगा। ठीक है, मतलब स्मार्टली लिख कर आएंगे ना कि अगर होल्ड करें तो J होल्डिंग होगा, P सब्सिडी होगा, और सेफ तो नीचे लिख देंगे हेंस J सब्सिडी नहीं होगा। इसे वाला देख लेंगे एक बार, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, ठीक है, कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा। नीचे, हु इज कंसीडर्ड एज एन एजेंट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड व्हाट आर द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। बहुत ही एकदम ऑफ बीट क्वेश्चन आ गया।
हु इज कंसिडर्ड एज एन एजेंट में तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, तो लिखा था ना हु मे बी एन एजेंट, हु मे प्रिंसिपल, और एजेंट के अंदर लिखना पड़ेगा हु एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल लिखा था हु इज सो रिप्रेजेंटेड, फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर। फिर ड्यूटीज की बात करी 6 मार्क का है तो 5 पॉइंट कम से कम लिखना पड़ेगा। हम इजी वाले 6 पॉइंट रिकॉल करने की ट्राई करते हैं। सबसे आसान पॉइंट वन वुड बी ड्यूटी टू communicate with the principal, duty to follow the instructions of the principal, duty to remit the sums, duty to enter proper accounts, duty not to earn secret profits, duty to avoid conflict of interest, duty not to appoint sub agent। एक बचा, दो बचे, reasonable clearance के लिए एक और बचा, 9 पॉइंट है बुक में। एक चेक कर, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, कौन सा मिस करा था, एक मिस करा तो सही काम के हम 9 के 9 करते ना। राइट्स के जस्ट ऊपर दिया हुआ है, हाँ लास्ट वाला पॉइंट होगा, पास पॉइंट होगा। आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक बार करा हुआ हो तो अच्छा होता है। Mr. O was a big businessman of Pune city, have 2 sons। ये 25 सबसेक्शन 1 का लग रहा है। नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, नेचुरल फंक्शन होना चाहिए, राइटिंग होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पे सब कुछ है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड नहीं तो वैलिड नहीं है। 25 का सबसेक्शन में जिसे नहीं करा मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। Mr. O was a big businessman of Pune city, having 2 sons and 1 married daughter. He decided to gift his house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. When they both were going for registration of the document, they met with an accident and both of them died. Later, the daughter found the document and claimed the house. Nahi, 25 subsection 1. Again, due to urgent need of money amounting to 3 lakh, P approached R and asked him to pay for the money। लिखना पड़ेगा, मल्टीपल पार्टी से जरूरत है। बी गया आर के पास, तो देखेंगे पैसा किसने किसको दिया, किसने किसको दिया, एरो उल्टा बनेगा, 3 लाख। P approached R and asked for the money, तो R ने उसको दिया। R lent the money and guarantee of S&T। Wow। B makes the default as usual in payment and S pays full amount to R। सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, लास्ट टॉपिक था पेमेंट इन डिफरेंट सम्स। आपको डिसाइड नहीं है तो पेमेंट इक्वली, तो ये इक्वली वाला होगा। मैं पढ़ रहा हूँ फिर क्या कह रहा हूँ। So afterward claim the contribution from T, but T refused to contribute on the basis that there is no contract। नहीं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप लायबल होते हो इक्वली। दीदी लिख ले 4 का A का 2 इक्वली, सिर्फ इक्वली वर्ड लिख लो। P आई गेस बुक में 5 डिफरेंस, आई डोंट नो। मैं बोलता हूँ पहला तो डेफिनेशन ही आ जाएगा 4 and 5, फिर उसी से कॉपी करके नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा। जैसे प्रॉमिस नोट के अंदर इज अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, या आप अनकंडीशनल प्रॉमिस लिखो तो भी चलेगा, वहाँ पे अनकंडीशनल ऑर्डर लिखना पड़ेगा। फिर सीधा मैं आता हूँ लास्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है कि सर प्रॉमिस नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरर ऑन डिमांड, यहाँ पे बेरर ऑन डिमांड, ठीक है, यहाँ पे बेरर ऑन डिमांड। उसके बाद पार्टीज यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। प्रॉमिस नोट में एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। कल भी आया था सर, आज वापस आया, सेम क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए। इसका हम अब आंसर देख ही लेंगे, वो लैंग्वेज वाला। ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी वाला, ठीक है। प्रोसीजर इज वेरी इजी। सर बिल आएगा, आर्ग्यूमेंट, डिबेट आर्ग्यूमेंट होगा, उसके बाद लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर असेंट करेंगे, साइन करेंगे और फिर ऑफिशियल गैजेट के अंदर छप जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ये वाला पार्ट लैंग्वेज के लिए वापस देखेंगे। नेक्स्ट वाला रिपीट हम नहीं करने वाले, रूपी वाला। व्हेन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स द सेल, ठीक है, उसमें खर्चा भी वो दुकान वाला खुद ही करेगा, दीदी कुछ नहीं देगी, नहीं करने वाले। Subject to agreement by the partners, state the rules that should be observed by the partners in settling the accounts। अच्छा क्वेश्चन सर, डिफरेंट अच्छा क्वेश्चन, ऑफबीट क्वेश्चन। वापस पढ़ रहे हैं। Subject to agreement by the partners, state the rules that should be observed by the partners in settling the accounts of the firm after dissolution under the 2 पार्ट थी। हम नीचे वाले की बात करते हैं जो आपको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। इसके अंदर पहला था बाहर वालों को उधारी, फिर था घर वालों को उधारी, फिर था घर वालों का कैपिटल, एंड लास्ट में अगर कुछ बच गया अगर तो उसके बीच में डिवाइड कर देंगे अपन, मतलब मंगा लेंगे उनसे अपन, बेसिकली अपन करें डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको दे देंगे अपन प्रॉफिट रेशियो के अंदर, ठीक है। जो बच गया उनको दे देंगे प्रॉफिट रेशियो के अंदर। ऊपर वाला था करंट ईयर के लॉसेस में से, पास्ट ईयर के लॉसेस में से, और फिर भी कुछ बच गया तो घर से लेकर आना पड़ेगा वो रेशियो के अंदर। आगे 30 का है, स्टेट द लीगल प्रोविजंस ऑफ अ माइनर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी व्हेन ही ऑप्ट्स टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द सेम फर्म। सर आपका जो हिस्सा था आपको हिस्सा मिलता रहेगा, हाउएवर आपकी जो लायबिलिटी है वो कमेंस हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन एज अ माइनर पार्टनर,
और अगर आप डिसाइड करते हो आपका पार्टनर नहीं कंटिन्यू करना है, माशाल्लाह आपकी लाइबिलिटी वही रहेगी जो आपकी पहले थी, मतलब लिमिटेड, एंड आपका हिसाब किताब हो जाएगा। बकवास। आई थिंक सुपर सेट है, मैं फिर भी वह पढ़ रहा हूँ। हाउ इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच सच ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट कैन कम टू एन एंड? कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, आई वुड से यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, 4 का लास्ट टॉपिक, ठीक है, उसमें आपको सबको लिखना पड़ेगा। उसमें ब्रीच भी आ जाएगा, लैप्स ऑफ टाइम भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगा, बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट का नोवेशन, रिसेशन और ऑल्ट्रेशन भी आ जाएगा। ये 1 पॉइंट हुआ, मैंने 5 बार नहीं करा। रेमिशन आएगा, वॉइडेबल आएगा, अटेम्प्टेड आएगा। 2 पॉइंट और बचे, उसमें से एक मुझे याद आ गया, मर्जर ऑफ राइट्स, गंदा पॉइंट था। और 1 पॉइंट बचा ना, 8 ही बोले हमने, 8 पॉइंट ही बोले। चेक कर, जल्दी चेक कर, 4 चेक कर जल्दी एक बार। वो अटेम्प्टेड हो गया ना? क्या लिखा हुआ है? निकले तो अटेम्प्टेड ही हो गया ना? ठीक है, हमको एनीवे 6 लिखते आने, हमने फिर भी 8 बोले। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या वो बाइफरकेट कर सको, कहाँ पे क्या आएगा, सुपर सेट सबसेट वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट। 6 का 1 का 1 मार्क्स बहुत कम गया। नहीं, एक पेज मिसिंग है ना, 101 निकाल के ढूंढेंगे उसको कोई बात नहीं। M owes money to N, ठीक है, मैं निकालता हूँ उसके अंदर ही। नहीं इसमें से निकाल, इतना सब देखेंगे एक साथ। जो क्वेश्चन दिया है 6 का 1 का 1, वो बुक के पीछे लिखा हुआ है। बुक के पीछे आई थिंक पहला क्वेश्चन है कि आपने वो कटवट करा, कट करके आधा दिया आधा नहीं दिया, तो वो कटवट ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अबे बुझाना है। मॉडल ऐसे कुछ इंशाल्लाह पेज नंबर कौन सा, 80 के आसपास होगा। इसमें देखना पड़ेगा। इको आ गया ना, मैथ्स आ गया। सिक्स पे ना, Mr. A owes money to N. Therefore, he makes a promissory note for the amount in favor of N for safety of transmission. He cuts the घंटा ऐसा कुछ नहीं कर सकते in half and posts one half of it to N. He then changes his mind and calls upon N to return half and requires M to send the other half. Decide our rights of parties से कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे फिर उसे कैसे फ्रेम करा सकते हैं। Number 2, R executes a promissory note in the following form. Promissory note, okay, I promise to pay a sum of 10,000 after 3 months. Okay, time instrument है, पर ये नहीं लिखा किसको देने वाले हैं। प्रॉमिस नोट बेरर नहीं हो सकता। डिसाइड वेदर द प्रॉमिस नोट इज वैलिड, नो। आज देखेंगे इसका अपन। व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ कंटीन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। देख, एसेंशियल एलिमेंट 4 थे, रूल्स 6 थे, और उसके पहले डेफिनेशन था कंटीन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट का, सेक्शन नंबर 31, 30 वेजरी था, 31 कंटीजेंट था। प्रॉमिस टू नॉट टू डू बेस्ड अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस, ठीक है, वो तो ठीक है।
एसेंस की बात करते हैं, उसके अंदर सेकेंड वाला पॉइंट दिमाग वाला था विच वॉज कोलेट्रल वाला, ठीक है। उसके अलावा इवेंट शुड बी अनसर्टेन, आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा बहुत मैंने बोला तो बचाओ पॉइंट पता नहीं, देख लेते उसके अंदर। बोला 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 देख लेते आंसर 5। उसका लैंग्वेज देखना है, वो कट करने वाले का आंसर पता है, सी द लैंग्वेज। ये वो 25(1), ठीक है। इक्वलिटी ऑफ बर्डन इक्वली जो हमने डिस्कस किया था ये रहा। डिफेंस, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा सर, ठीक है, इसको हल्के में ले रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सोसाइटी। इंडिया's legal framework reflects social बकवास है, ऊपर का 2 लाइन। Law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to society। 135 को दिमाग में रख के CS आपको आराम से लिख सकते हैं। प्रोसेस हमको और भी आता है, अपन भी बुलेट में लिख कराएंगे, ठीक है। बुक के अंदर बुलेट में ही दिया हुआ, पैराग्राफ में दिया, हम इसको बुलेट में लिख कराएंगे। उसके अलावा सेगमेंट हो गया अपना, ये सारे पॉइंट्स हो गए। ओके, इसका लैंग्वेज सीखना था। ऑफ बीट क्वेश्चन है, ठीक है। द क्वेश्चन अराइजिंग इन द प्रॉब्लम इज वेदर द मेकिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज कंप्लीट व्हेन हाफ ऑफ द नोट वाज डिलीवर्ड टू एन अंडर सेक्शन 46 ऑफ द एक्ट। द मेकिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी, एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव एजेंट को दिया तो भी चलेगा। डिलीवरी refers to the whole of the instrument and not merely a part of it. Delivery of half instrument cannot be treated as constructive delivery of the whole. So the claim of N to have the other half of promissory note sent to him is not maintainable and is justified in demanding return of the first half। जो गलत था, can change his mind and refuse to send the other half of promissory। सेकंड मेमो देखना था, आगे देख सेकंड लास्ट लाइन। The instrument is illegal as per RBI Act 1934 and cannot be legally enforced, तो डिमांड नहीं हो सकती। Contingent contract 4 points। The performance of the contingent contract would depend upon the happening non discuss किया, collateral discuss किया, peer event discuss किया, uncertain discuss किया। सी नहीं पढ़ा हमने अब तक। चाहे दिस इज 7, यहाँ पे अपन क्या मैंने सही निकाला? नाइस। Describe briefly the rights of the buyer against the seller in case of breach of contract of sale under the Sales of Goods Act। आपको दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे, पहला ब्रीच कब होगा और फिर कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि 7 मार्क रहा है। तो सर गुड्स नहीं दिए पर जैसे बोले थे वैसे नहीं दिए, ठीक है। और फिर उसकी बात करें इंटरेस्ट, ठीक है, रेसिंड कॉन्ट्रैक्ट करने का, डैमेजेस, एंटीसिपेटरी ब्रीच, ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। देखिए उसने क्या क्या लिखा, जान मुझे माफ करो, सबको पता पड़ जाए फर्ज में काम लगाना है। ये रहा सर, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर सेल्स परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट, सही छोटा सा लिखा है, अपन ज़्यादा लिख कराएंगे, वैसे ही माफ कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम आ गए 6 पे। A goes to supermarket to buy air conditioner. He selects a branded air conditioner having a price tag of 40,000 after discount of 50,000। I think ये लग रहा है invitation to offer वाला, मैं पढ़ लेता हूँ फिर भी। A reaches at cash counter for making the payment, but cashier says, "Sorry sir, the discount was up to yesterday. There is no discount for today. Hence you have to pay 40,000." A got angry and insists for 40,000। नहीं, offer is different from invitation to offer। Invitation to offer है, मोर आपको लिखना था, लिख सकते हो स्टैंडिंग ऑफर अपॉइंट, पर मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे वो स्टैंडिंग ऑफर जाएगा। इन्विटेशन ऑफर ही बराबर लग रहा है।
दीदी लिख दे 6 का 1 का A का 1 6 1 A 1 इन्विटेशन टू ऑफर ITO लिखना सिर्फ। ये हमने कल कर लिया ऑलरेडी। 5 पॉइंट थे। यू शुड नॉट बी इन अ पोजीशन टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। आपने जो भी करा दैट वाज अटमोस्ट कमर्शियल नेसेसिटी। आपने जो भी करा वो गुड फेथ के अंदर करा, प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए करा, लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डर प्रूडेंस। और 5 आपके पास गुड्स थे विद द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल। बी एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है अब तक तो, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैनेजमेंट का है। Mr. M had purchased some goods from S on credit. A credit period of 1 month was allowed to Mr. M. Before the period, Mr. M went to the company and wanted to repay the amount, 100% by year. He found only Mr. R there, who is a factory supervisor of the company. Mr. R told Mr. M that the accountant and the cashier are on leave. He is in charge of receiving the money and he may pay the amount to him. Mr. R issued a money receipt under his signature. मेरा डाउट नहीं आएगा। Money receipt under his signature, डाउट नहीं आएगा। After 2 months, Sunflower issued a notice to Mr. M कि भाई पैसा लेकर आ। Mr. M informed the company he had already cleared his dues and he is no more responsible for the same. He also contended that Mr. R is an employee of the company who he had made the payment. He trusted the words of Mr. R and executed distribution of the job of the management of the company and as institution. दीदी खाली लिख दे डॉक्टर ऑफ इंटर मैनेजमेंट का चेक कर लीजिए। 6 का 1 का B का 1 6 का MTP 6 का 1 का B का 1 डॉक्टर ऑफ इंटर मैनेजमेंट। सस्पिशन इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है, फिर भी अपन आंसर देख लेंगे। हाँ भाई इसके अंदर वो लिखा है ना, मनी रिसीट दिया अंडर सिग्नेचर, वो कागज कंपनी का कि आपने हमें पैसा दिया और सिग्नेचर करके दिया। सस्पिशन नहीं आएगा। सस्पिशन कब आता? जब वो खाली पैसा लेता कुछ देता नहीं, तब सस्पिशन आता। देख लीजिए फिर भी आंसर। आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, आपने पहले नहीं करा होगा। ये CS का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में ये है भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू लाइजन ऑफिस का मतलब रिलेशनशिप ऑफिस ऐसा वो कंट्री के बीच में। M Limited is incorporated in India, having a liaison office at Singapore. Explain detail meaning of foreign company 42 लिखना पड़ेगा। And whether M could be called as a foreign company. हाँ बोलेंगे सर, क्योंकि उसने liaison office establish करा at Singapore as per the provisions of Singapore. बात वही खत्म हो गई, बात यही खत्म हो गई। तो फिर सिलेबस का ही आपके ये CS में है ये क्वेश्चन, तो इजी हो गया सर, यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन। मोर ओवर यहाँ पढ़ के डाउट भी आ गया जब उसने ऐसा लिखा, ये क्यों लिखता है वहाँ समझ में आ गया। नीचे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे कि फॉरेन कंपनी नहीं कहलाएगा। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसका मार्क्स मिलेगा। नीचे whether a minor may be admitted in the business of partnership. No, the minor may not be admitted in the business of partnership. However, they consider all the parties in faith for the benefits of the partnership. Rights 4 थे सर। पहला आपको अपना अधिकार मिलेगा जितना आपका हिस्सा है। दूसरा आपको बुआ को देखने को मिलेगा, इंस्पेक्ट करने को मिलेगा। अगर ऊपर का 2 नहीं हुआ तो आप सू कर सकते हो डिसेबल्स एंड मेजर बनने का 6 महीने के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। नीचे आएगा रिपीट है, यहीं पे खत्म हो जाएगी सब चीज़ें। फॉल ऑफ हैमर पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगी। सेकंड भी रिपीट है, पहले दोनों डैमेजेस लेंगे और आखिरी वाला रिजेक्ट कर सकता है। ये भी रिपीट है, वो JKLM वाला। नेक्स्ट वाला असेसी पे खत्म हो गया सर। डिंशोमेट्री पेटेंट वर्सेस CIT, आपका इतना वो ग्रिप होना चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ कॉबर्ट बी C रिपीट है, तीसरी बार आ रहा है गेस। हम पहले लिमिटेड लायबिलिटी डिफाइन करेंगे, फिर फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे, फिर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे। रिपीट अगेन। 3 का हम लोग क्लास में कर चुके हैं सर। पहले वाले केस के अंदर डिवाइड द प्रॉफिट्स इक्वली है, मतलब पार्टनरशिप है। फिर थर्ड वाले के अंदर पढ़ने को दे, रेंट लिखा हुआ है, पार्टनरशिप नहीं है। दिमाग बीच वाले में था जिसके अंदर एग्जाम वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन है कि सर उसने पब्लिशर ने पेपर वाले को, जिससे वो पेपर लेता है उसको पैसा नहीं दिया, तो ऑब्वियसली मैं तो दूंगा नहीं लिखने वाला, तो म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन था। अगेन कराओ क्वेश्चन, लग रहा है मुझे बी वाला भी करेंगे। फिर भी 7 मार्क का ऐसा तो क्या पूछा है भाई। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ X
ये वाला क्वेश्चन मुझे आंसर भी पता पड़ गया इसका। गवर्नमेंट कंपनी नहीं, बस सब्सिडी कंपनी है। हाँ, सॉल्व नहीं करा, कर लेते उनके सामने नहीं करा तो। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एक्स इक्वल टू नेशनल कंपोनेंट। हाँ सर, लेक्चर 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 ठीक है, समय फ्री होती है आपको बता दो। ओके ओके ठीक है। State government of X, a state in a country holding 48 lakh shares in Y, तो 48 लाख शेयर होल्ड करते हैं Y के अंदर, जिसमें अंदर Y के खुद के शेयर्स हैं 95 lakhs, 50.5 आएगा। ठीक है, दिस इज 50.5%, विच बेसिकली मीन्स ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं हुआ। आगे Y डायरेक्टली होल्ड्स 250-600 शेयर्स इन Z, और Z का खुद का है 5 लाख, मतलब मोर देन 50 हो रहा है। तो Y Z में होल्ड कर रहा है, Z का 5 लाख, और हम उसके अंदर होल्ड कर रहे हैं 250-600। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। Z लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ सब्सिडरी कंपनी बराबर है और Y लिमिटेड एज वेल एज गवर्नमेंट कंपनी, ये रॉन्ग है। ठीक है, रीजन पे आते हैं, इसको नहीं समझ में आया कि सर अगर Y गवर्नमेंट कंपनी सपोज अगर होती तो उसकी सब्सिडरी ग्रीन गवर्नमेंट कंपनी बन जाती, पर यहाँ पे Y जो होल्डिंग कंपनी है वो खुद ही गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, तो उसका सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं फिर पेपर फटाक से, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। An antecedent breach of contract is a breach of contract occurring before, मात्र खुद ही बता दिया उसने। Discuss the effect, वही दो लिखने पड़ेंगे, either to sue the other party immediately or to wait for the date of performance of the contract and then hold the other party liable for non-performance. But in this case, he will keep the contract open for the benefit of both the parties. The other party may take the benefit of supervening impossibility during the meantime. आगे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, नहीं अच्छा क्वेश्चन नहीं लग रहा है। Mr. G and Mr. V enter into a contract on 1st July, according to which Mr. G had to supply 100 tons of sugar to Mr. V at a certain price strictly within a period of 10 days. मतलब time is the essence. Section number 55. अब तक ऐसा लगा। Mr. V also paid the amount of 70,000 towards advance as per the terms of the above contract. The mode of transportation available between their places is roadway only. Severe flood, supervening impossibility, change in circumstances. Severe flood came on 2nd July and the only road connecting their places was damaged and could not be repaired within 15 days. Mr. G offered a supply of sugar on 20th July for which Mr. V did not agree. On 1st August 24, Mr. G claimed compensation of 20,000 from Mr. V for refusing to accept the supply of sugar which was not there within the purview of the contract. On the other hand, Mr. V claimed the refund of 70,000 which he had paid as advance. Refund मिल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो जाएगा। आपका याद चाहिए 56-65, ठीक है, उल्टा था 56-65, और कुछ कम से घंटा वो कुछ नहीं मिलेगा। आगे अच्छा क्वेश्चन, R gives an umbrella to M, ये सी इंटर की एग्जाम आ चुका है। R gives his umbrella to M during rainy season to be used for 2 days during examinations. M keeps the umbrella for a week. गलत करा सर, आप डेली थे, आपको रिटर्न ऑफ गुड्स करना चाहिए था, आपका ड्यूटी था। While going to R's house to return the umbrella, M कितना प्यार ले उसने बोला accidentally, बेचारा ऐसा, and the umbrella is badly damaged. Who bear the loss? Obviously the bailey, that is M. And why under the provisions? क्योंकि आपने रीजनेबल टाइम में नहीं दिया, उसके बाद कुछ भी हुआ, आपका प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। चेक सेक्शन नंबर 6 लिखना पड़ेगा आपको पूरा। अब क्योंकि 7 मार्क का है तो मैं पता है स्मार्टली क्या करूंगा, पार्टीज ऑफ अ चेक भी लिख दूंगा, दैट इज ड्रॉ, ड्रॉ एंड पे। इसके अंदर ड्रॉ ऑलवेज बैंकर होगा। एसेट एलिमेंट्स के अंदर लिख के आने पड़ेंगे 3 ही पॉइंट, ऑल दी एसेट एलिमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज आर आल्सो द एलिसिस एलिमेंट्स ऑफ द चेक। उसके अलावा 2 पॉइंट और, ड्रॉ इज ऑलवेज अ बैंकर इन केस ऑफ चेक एंड इट इज ऑलवेज पेपर ऑन डिमांड। दो एडिशन पॉइंट। लिखो तो अच्छा है, डिपेंड्स अ लॉट अपॉन टाइम कितना है आपके पास। मैं नहीं लिख के आता फॉर श्योर।
आगे स्ट्रक्चर ऑफ देखेंगे उसे लिखा कि नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड व्हाट आर दी हायरार्की। लास्ट टाइम आगे सर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन। उसमें से हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक कल का लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था हमने। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लिखा आना पड़ेगा बस आपको कि जुडिशियल डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से जहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है। एंड उसके बाद मेट्रोपॉलिटन के अंदर के इन कंसल्टेशन हाई कोर्ट और कॉर्पोरेशन 10 लाख कुछ तो लिखा हुआ है। आगे कंस्ट्रक्टिव लग रहा है मुझे क्योंकि मैंने तो वेयर हाउस कीपर देखा, जो आपको सिखाया मैं भी वही अप्लाई करता हूँ। वेयर हाउस कीपर मतलब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मुझे लग रहा है, मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ। A purchased 100 kg of wheat from B at 30 per kg. B says that the wheat in his warehouse is in his warehouse in the custody of Kishore, the warehouse keeper. किशोर कंफर्म हो गया आंसर कंस्ट्रक्ट डिलीवरी। हमने इसके अंदर वर्ड पढ़ा था एक्नॉलेजमेंट, ब्रैकेट में अटर्नमेंट हो गया सर, कंस्ट्रक्ट डिलीवरी हो चुकी है। Can take the delivery of wheat from him and till he is holding the wheat for A. Before A picks up the goods from warehouse, the whole wheat in the warehouse is flown by the flood. तो जिसने बाय करा था उसका लॉस माना जाएगा, ठीक है, द बायर बेसिकली, क्योंकि डिलीवरी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो कंडीशन है कि डिलीवरी नहीं हुई थी वो रॉन्ग है, डिलीवरी हो गई थी और वो कंस्ट्रक्ट डिलीवरी हुई थी। नेक्स्ट हम क्लास में कर चुके हैं, आई थिंक कल भी आया था शायद, असर्टेन अनअसर्टेन फ्यूचर। When does decision partner take this under the position of जब एकदम स्मार्टली। 7 मार्क का क्वेश्चन है, 40 से 43 लिखना है या 44 लिखना है, नहीं बताया, मतलब दोनों लिखना है। अब क्योंकि मुझे दोनों लिखना है तो मुझे हर एक पॉइंट शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। रिकॉल करते हैं सर इंशाल्लाह। WACC W के अंदर इन केस ऑफ पार्टनरशिप विल any partner by giving a written notice to the other partners of his intention to dissolve the firm, he may dissolve the firm. फिर उसके बाद by agreement with the partners, बाद में उसके बाद on the happening of some contingency, और उसके बाद on the happening change in the firm। कौन सा था सेकंड से हो गया ना, उसके अलावा कौन सा कंटीजेंसी वाला पॉइंट था जिसके अंदर हम वो लिख कर आएंगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कंपल्सरी सेक्शन 41 कंपल्सरी आ गया इसके अंदर, सेक्शन 41 इसके अंदर हमने विमल वाला एग्जांपल किया था, कंपल्सरी वाला है। फिर ये हमने कल ही किया था, वापस एक बार फ्लैक्स डिस्कस लेते हैं। परमानेंट इनकैपेसिटी, परपेचुअल लॉसेस, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, उसके अंदर 3 ईज, एम्बेसडमेंट ऑफ कैश, एक्स्ट्रा कैश, एरनेस अकाउंट्स। 2I के अंदर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद इनकैपेसिटी, कौन सा इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी। फिर मिसकंडक्ट, जस्ट एंट्री हो गया, उसके अंदर 4 पॉइंट थे। उसके अंदर पहला लड़की वाला, नॉट इन डॉकिंग टर्म्स, उसके बाद लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, उसके बाद गैम्बलिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे से, और डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। यस वही मैंने बोला स्टार्टिंग। आगे कल आ गया, वापस नहीं कर रहे। 2 clause D डिफाइन कंसिडरेशन, शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन, कल इसका नोट निकल। नेक्स्ट अच्छा लग रहा है, देख लेते एक बार फिर भी। And made promissory note in favor of S for 10,000 and delivered to him. S endorsed the promissory note, क्योंकि सही लिखा है बिकॉज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो इंडोर्स ही करना पड़ेगा। बनाते हैं उसको NSA। ओके वापस पढ़ रहा हूँ, नया क्वेश्चन लग रहा है। And made promissory note in favor of S for 10,000 and delivered to him. ओके डिलीवरी होनी चाहिए, हो गई। S endorsed the promissory note in favor of A but delivered to A's agent, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई। Subsequently A's agent died, मार्कसम, and promissory note was found by A in his agent's table drawer. Okay, A sued N for the recovery of the promissory note and whether A can recover the amount, agent नहीं मिला मतलब ऐसे तो आपको ही मिला। इसका आंसर देखेंगे फिर भी, एकदम हटके क्वेश्चन था। दीदी लिख 6 का A का 1 to be seen। नेक्स्ट रिपीट लग रहा है मुझे 15 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। डिसऑनर नहीं माना जाएगा। हाँ लास्ट क्वेश्चन था ऐसे ही, बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ऑफ ट्रैक डेफिनेटली। एक्सप्लेन द टर्म्स ट्रैफिक इनटू पब्लिक ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड स्टेफिक प्रोसिक्यूशन। तो ट्रैफिक इनटू पब्लिक ऑफिसर आपको दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो उसके अंदर बेसिकली लिख रहा होगे कि सर वो गवर्नमेंट जॉब वाला पॉइंट कि आप किसी से पैसा लेकर उसको जॉब दिला रहे हो, गलत है। फिर पब्लिक ऑफिस के अंदर बेसिकली आप पैसा लगा रहे हो। पद्म विभूषण वाला दूसरा पॉइंट था, दैट इज पब्लिक टाइटल वाला। स्टिफलिंग के अंदर आपको गंदे गंदे वर्ड लिखने पड़ेंगे, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है कि एक सर कंपाउंडेबल के अंदर चलेगा, नॉन कंपाउंडेबल के अंदर नहीं चलेगा। अगेन ऑफ ट्रैक क्वेश्चन।
नीचे आते हैं, करो क्लास के अंदर एक्सप्लेन एनी सिक्स सर्कमस्टेंसेस इन डिटेल वेयर नॉन ओनर कैन कन्वे। आई थिंक बुक के अंदर 8 पॉइंट है, हम 8 के 8 याद करेंगे, ओवरऑल है कुछ हम 8 के 8 इंशाल्लाह याद करने की ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से द फर्स्ट पॉइंट शुड बी ऑब्वियसली एजेंट वाला पॉइंट, ठीक है, जो याद आ रहे हैं अच्छे जगह मेरे वो वाले कर रहा हूँ। फिर जॉइंट ओनर, बोनस लिखा था मैं, जॉइंट ओनर लिख देते हैं। फिर डी का था वाले 2 एग्जांपल के सेलर हैविंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड एंड बायर हैविंग द पोजीशन बिफोर सेल। उसके बाद ऑब्वियसली सबसे आसान आंसर होगा अनपेड सेलर, और फिर सीक्वेंस में लास्ट में लिखेंगे पर याद आना चाहिए वो मिसलेनियस वाला, अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स। तो 1 2 3 4 5 6 एक वॉइडेबल वाला आ गया, 7 और एक एक्स्ट्रा वाला आ गया। आंसर देख लेते हैं यार, नहीं तो बाद में छूट जाएगा। 6 का 1 दीदी और कुछ देखना था चेक कर। हाँ थैंक यू। फटाक से मिल गया। देख लाइक आई सेड पहले वाले के अंदर इन्विटेशन ऑफर वाला ही पॉइंट आएगा, ठीक है, दूसरा नहीं। वो लास्ट में क्या कर रहे बाजू वाले के साथ, इधर देखना सामने सामने देख, वो बाजू वाले भैया सब देर में ऐसे मतलब ऐसे बात क्यों कर रहे हैं, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, इतना मतलब तो ऐसे उनको एंटरटेन कर रहा है। हाँ नाइस, ट्राई टू डिस्कस पहला वाला इन्विटेशन ऑफर वाला आएगा, एनफोर्स नहीं कर सकते, डिस्कस ऑलरेडी। लाइक आई सेड इंडो मैनेजमेंट ये रहा। हो गया सर आफ्टर क्वेश्चन, एक बार और रेफर करने जैसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। सर दोनों आंसर पॉसिबल हैं बट लाइक आई सेड हमको उसके आंसर से चिपकना पड़ेगा, तो उसने जो बोला वो फाइनल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, फॉरेन कंपनी नहीं था वो चेक कर लेते हैं। देख मैंने कहा था हम पार्टीज लेके आ जाएंगे स्मार्टली, लिखा उसने भी, डेफिनेशन लिखा सेक्शन नंबर 6 और ये पार्टीज लिखा। ओ भाई टेक ट्रंकेट कहाँ गया वो, सुसु करने गया, ट्रंकेट चेक लगे सेट नहीं एक्सप्लेन करता, उससे भी नहीं करा हुआ है। कंसिडरेटरी देख 40 से 44 पूरा माँ का मतलब पता नहीं क्या ही करा है माँ, उससे तो एक ही लाइन लिख के छोड़ दिया, ऐसा मत करना, एक ही 2 लाइन लिख कराएंगे अपन। कंस्ट्रक्टिव लिखा ही उसे कहीं पे, लिखा लिखा लिखा, नाइस गुड क्वेश्चन। पेज कहाँ गायब हो गए थे, 710 के बाद सीधा 713, ठीक है। इन्हीं में हम सेवन ना, सितंबर 24 क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, क्या वो आना चाहिए आपको याद आना चाहिए। इसके अंदर ऐसा डिस्कस किया था कि सर अगर पहले इंस्टेंट नहीं दिया तो वो